So this is our fourth part of our chapter 22, chemical coordination and integration. In this video we will discuss pineal gland. The pineal gland is located on the dorsal side of forebrain. जो pineal gland होती है हमारी located होती है कहाँ पर? डॉर्सल साइड में. किसके? फोरब्रेन की. pineal secrete a hormone called melatonin. जो pineal gland होती है बेसिकली वो सीक्रेट करती है एक हार्मोन को जिसको हम मेलाटोनिन कहते हैं. Melatonin plays a very important role in regulations of the 24-hour diurnal rhythm. जो हमारा मेलाटोनिन हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है किसके रेगुलेशन में? 24-आवर रिदम में, जो कि हमारी बेसिकली बॉडी की 24-आवर साइकिल है उसको मेंटेन करता है. फॉर एग्जांपल इट हेल्प इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर. और बेसिकली ये किस में हेल्प करता है? मेंटेन करता है नॉर्मल रिदम को, स्लीप वेक साइकिल को और बॉडी के टेम्परेचर को. इन एडिशन मेलाटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज अवर डिफेंस कैपेबिलिटी. और ये किसको? मेलाटोनिन किसको इन्फ्लुएंस करता है? मेटाबॉलिज्म को, पिगमेंटेशन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को और डिफेंस कैपेबिलिटी, बेसिकली लड़ने की क्षमता. Thyroid gland. The thyroid gland is composed of two lobes which are located on either side of trachea. जो thyroid gland होती है वो बनी होती है दो लोब से मिलकर, जो कि हमारे प्रेजेंट होते हैं ट्रैकिया की आइदर साइड पर. Both the lobe are interconnected with a thin flap of connective tissues called isthmus. और ये दोनों ही लोब किससे कनेक्टेड होते हैं? एक थिन फ्लैप से, जिसको हम isthmus कहते हैं. The thyroid gland is composed of the follicle and stromal tissue. जो thyroid gland होती है किससे मिलकर बनी होती है? फॉलिकल से और स्ट्रोमल टिश्यू से. ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल. जो थायराइड फॉलिकल है हमारे किससे मिलकर बने होते हैं? फॉलिकुलर से सेल, जो कि एक कैविटी में बंद होती है. ठीक है. दीज फॉलिकुलर सेल सिंथेसाइज टू हार्मोन. अब ये फॉलिकुलर सेल क्या करती हैं? हमारे दो हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं, टेट्राआइडोथायरोनिन्स और थायरोक्सिन, जिसको हम T4 भी कहते हैं, एंड ट्राईआइडोथायरोनिन, जिसको T3 भी कहते हैं. आयोडीन इज असेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड. जो आयोडीन है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल को प्ले करता है किसके सिंथेसिस में? थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन के सिंथेसिस में. डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन इन अवर डाइट रिजल्ट इन हाइपोथायराइडिज्म. अगर क्या होता है किसी पर्सन की बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए तो वो उसको किस कंडीशन को फेस करना पड़ेगा? हाइपोथायराइडिज्म को. एंड इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड. और क्या होगा? उसकी जो थायराइड ग्लैंड है वो थोड़ी नॉर्मल साइज से इंक्रीज कर जाएगी, जिसको हम गॉइटर भी कहते हैं. हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मेचुरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी. हाइपोथायराइडिज्म क्या करता है? अगर किसी को प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायराइडिज्म जैसी कंडीशन हो जाए तो डिफेक्टिव डेवलपमेंट होगा और मेचुरेशन होगा उसके होने वाले बेबी में, जो कि फर्दर लीड करता है स्टंटेड ग्रोथ को, जिसको हम क्रेटिनिज्म कहते हैं, मेंटल रिटार्डेशंस को, लो इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, एबनॉर्मल स्किन एंड द डीप म्यूटिज्म. स्टंटेड ग्रोथ बेसिकली जो नॉर्मल एंड एक्चुअल ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी, उससे कम ही रह जाएगी. मेंटल रिटार्डेशंस, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा. लो इंटेलिजेंट क्वेश्चन, समझने की जो क्षमता है वो भी कम होगी. एबनॉर्मल स्किन, डीप म्यूटिज्म बेसिकली इनएबिलिटी टू स्पीच या फिर हियरिंग. In adult women, hypothyroidism may cause menstrual cycle to become irregular. अगर किसी एडल्ट में हाइपोथायराइडिज्म जैसी कंडीशन देखने के लिए मिलती है तो उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो सकती है ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड. किसकी वजह से? उसकी थायराइड में कैंसर की वजह से, या फिर डेवलपमेंट हो जाए नोड्यूल्स का थायराइड ग्लैंड पर. द रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स इज इंक्रीज टू एबनॉर्मल हाई लेवल लीडिंग टू द कंडीशन कॉल्ड हाइपरथायराइडिज्म. या फिर जो हमारा थायराइड हार्मोन है उसके नॉर्मल सिंथेसाइज हो रहा है उससे ज़्यादा सीक्रेशन हो तो कंडीशन क्या होगी? हाइपरथायराइडिज्म, विच एडवर्सली अफेक्ट द बॉडी फिजियोलॉजी.
जो डेफिनेटली फिजियोलॉजी को, हमारी जो बॉडी की फिजियोलॉजी है उसको अफेक्ट करेगा। एक्सोथैल्मिक गॉइटर इज़ अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। जो एक्सोथैल्मिक गॉइटर है वो हाइपरथायरॉयडिज्म का ही एक टाइप है, जिसको हम पहचान सकते हैं किससे, एनलार्जमेंट हो जाए थायराइड ग्लैंड का, या फिर प्रोट्रूजन्स ऑफ आईबॉल, आँखों का बड़ा बड़ा हो जाना, ठीक है, या फिर इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, वेट लॉस, उसको हम ग्रेव डिसीज़ भी कहते हैं। थायराइड hormones प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेशंस ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट। जो थायराइड हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करता है किसमें, बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करने में। दीज हार्मोन्स ऑल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। ये हार्मोन हमारा किस में हेल्प करता है, रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में भी। थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। और थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल करता है किसको, मेटाबॉलिज्म को, किसके, कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, फैट के। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, और मेंटेन करता है किसको, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को। थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सीक्रेट अ प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन TCT विच रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल। और क्या होगा, थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है एक प्रोटीन हार्मोन को जिसको हम थायरोकैल्सिटोनिन कहते हैं, जो फर्दर रेगुलेट करती है किसको, ब्लड कैल्शियम लेवल को। थैंक यू।